सो वेलकम बैक एवरीवन टू दिस वीडियो सॉल्यूशन सीरीज पार्ट। और आज हम अपने डिस्कस करेंगे नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस। जैसा कि हमें भी पता है कि आपके एग्ज़ाम्स बहुत जल्द आने वाले हैं और हमारा भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास है कि आपके जो ये सॉल्यूशन वाला पार्ट है जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए ताकि आपको एक रिवीजन का टाइम भी मिल जाए। तो हम सोच रहे हैं कि इसकी स्पीड थोड़ा तेज़ करने को, इसलिए आज हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं और धीरे धीरे हम ट्राई करेंगे जितना फास्ट हम कर सकते हैं उतने फास्ट मतलब वीडियो लेक्चर्स हम रिलीज़ कर पाएँ। इसी के साथ हम चलते हैं अपने क्वेश्चन सॉल्यूशन की तरफ। और हमें जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है उसमें हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है और कुछ इस तरीके से दे रखा है। अब बार बार पी टी फंक्शन लिखने से बढ़िया है कि हम लिख लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एल एन थ्री एंड वाई वन माइनस वाई बाई थ्री। ठीक है, ये लिखा है। अब वेरिएबल सेपरेबल लगाना है यहाँ पे बस। तो तुम क्या लिखोगे, वाई थ्री माइनस वाई और यहाँ पे आएगा माइनस वन बाई थ्री एल एन थ्री और यहाँ आ जाएगा डी एक्स और यहाँ से भी इंटीग्रेशन। ठीक है, अब जब ये वाले पार्ट को तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारा जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस वन बाई थ्री एल एन वाई माइनस थ्री अपॉन वाई। ठीक है, और जब इसे करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस वन बाई थ्री एल एन थ्री टाइम्स एक्स। ठीक है, अब जो हम अपना कांस्टेंट लेंगे वो लेंगे माइनस वन बाई थ्री सी। अब माइनस वन बाई थ्री सी क्यों ले रहे हैं, कि माइनस वन बाई थ्री यहाँ से सबसे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हमें करना क्या है, अब सिंपल सा जो ये क्वेश्चन रह गया है यहाँ पे x की वैल्यू 4 के लिए y की वैल्यू 4 होनी चाहिए, वहाँ से हमारा जो है c की वैल्यू आ जाएगी। और जब तुम इसे मतलब देखोगे तो c की वैल्यू तुम्हारी आ रही है माइनस एल एन थ्री की पावर 4 इंटू फोर। ठीक है, ये आ जाएगी तुम्हारी c की वैल्यू। तो जैसा कि अब इसके बाद हमारा मतलब पूरा एक इक्वेशन आ चुकी है जिसमें हमें c भी पता है। अब जो हमें क्वेश्चन में पूछा है वो कुछ नहीं पूछा, बस वो ये है कि x की वैल्यू 0 के लिए y की वैल्यू क्या होगी ये बताना है। ठीक है, अब हमारे पास पूरी इक्वेशन है, x की वैल्यू 0 पुट करनी है और हमें y निकालना है। दैट इज व्हाट वी हैव टू डू इन दिस क्वेश्चन। और यहीं पे हमारे यहाँ से ख़त्म होता है। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये आ गए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जिसमें कि हमें कोई मतलब ग्राफ दे रखा है y इज इक्वल टू जी एक्स का। और इस क्वेश्चन को करने के लिए बस आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए कि जब जो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है तब जो उसके स्लोप की वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव होती है और जब डिक्रीजिंग होता है तब नेगेटिव होती है। और दूसरी चीज़ जो पता होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि जब मतलब स्लोप यहाँ पे देखो ज़्यादा है इधर की साइड और यहाँ पे स्लोप कम है, ये चीज़ हमें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो एक चीज़ हम जब देखेंगे कि जब जहाँ यहाँ पे हमें दे रखा है जी डैश जीरो को कंपेयर करने को, तो जी डैश जीरो तो सबसे पहली बात जो है वो नेगेटिव रहने वाला है। ठीक है, और जो जी डैश माइनस टू और जी डैश प्लस टू हैं वो पॉजिटिव रहने वाले हैं, क्योंकि जहाँ पे ये माइनस टू और प्लस टू आ रहे हैं, ये रहा माइनस टू और ये रहा प्लस टू, यहाँ पे जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है तो ये दोनों पॉजिटिव रहने वाले। तो ये तो कंफर्म है जी डैश जीरो जो है वो सबसे कम रहने वाला है। ठीक है, दूसरी चीज है कि जी डैश माइनस टू, देखो माइनस टू पे जब तुम इस फंक्शन के ग्राफ को देख रहे हो तो इसमें जो स्लोप है हमें कंफर्म दिख रहा है वो ज़्यादा है मुकाबले जब तुम जी डैश टू पे देखते हो। यहाँ पे देखो स्लोप, यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो यहाँ कम है और यहाँ पे जब तुम देखोगे तो ये ज़्यादा है। ठीक है, यही इसका मतलब एक्सप्लेन। तो यहाँ से हमारा जो जी डैश माइनस टू है वो सबसे ज़्यादा हो जाएगा, फिर जी डैश टू एंड देन जी डैश ज़ीरो। ठीक है, विच इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। से आगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जिसमें कि हमें एक 11 साइडेड पॉलीगन दे रखा है जो है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, और हमसे जो वैल्यू पूछी है वो पूछी है इसकी। ठीक है, अब जो प्रोडक्ट होता है सारे डायगोनल का, जैसे ए बी ए सी ए डी ए ई ए एफ ए जी ए एच ए आई ए जे ए के, इन सबका जो प्रोडक्ट होता है वो इक्वल होता है
एन के, ठीक है। तो एन यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या है 11, तो 11 जो है इन सबका प्रोडक्ट होगा। लेकिन हमें क्या करना है, एक बात और समझनी है कि ए बी जो है ए के बराबर है, ए सी ए जे के बराबर है, ए डी ए आई के बराबर है, ए ई ए एच के बराबर है एंड ए एफ ए जी के बराबर है। तो अगर मैं इसका रूट ले लूँगा तो वही मेरा जो आधा पार्ट है वो आ जाएगा। अब आप ये मेरे से पूछोगे कि ये इक्वल टू एन कहाँ से आ गया। अब इसके लिए मैं एक सजेशन देता हूँ कि गूगल पे जाओ और सर्च करना कि व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल इन अ पॉलीगन, ठीक है। वहाँ पे बहुत प्यारा सा आपको सोल्यूशन दिखेगा, ठीक है। अगर वो समझ आए तो बहुत बढ़िया बात है, अगर बिल्कुल ऊपर से जाए तो आँख बंद करना और मेरी वो वाली बात याद करना कि CIC में हर क्वेश्चन करने के लिए नहीं आता। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि सीखने वाली चीज़ है जो कि रिपीट हो जाएगी। ये जस्ट एक रैंडम क्वेश्चन है, रैंडम कॉन्सेप्ट है जो कि यूज़ कराया है और आई थिंक ये रिपीट ना ही होगा, नहीं भी होगा। और इसी के साथ, इसी सजेशन के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें कि हमें ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर को दे रखे हैं और उनका हमें मैग्नीट्यूड दे रखा है, ठीक है। और ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट दे रखा है हमें 1, ठीक है। अब इसमें तुम्हें कुछ नहीं करना, बस इसकी एक्सपेंशन करनी है। लेकिन इसको तुम क्या लिख सकते हो एक अल्टरनेटिव वे, वो मैं तुम्हें एक बार बस दिखा देता हूँ। ए वेक्टर बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो इसको तुम लिखोगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये वाला ब्रैकेट है, ठीक है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, इसको हम लिखते कैसे हैं। अगर हमें डॉट मतलब सिर्फ इसकी डॉट प्रोडक्ट में चेंज करना हो, एक स्केलर उसमें लाना हो, तो हम कैसे लिखते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बी वेक्टर, और ऐसे ही हम लिखेंगे इसमें बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर और ए वेक्टर, और यहाँ से आ जाएगा हमारा, मतलब ये तो प्लस होगा और यहाँ पे आ जाएगा माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब इसकी एक्सपेंशन ये हो सकती है, अब जब जस्ट तुम्हें ओपन करना है इसको ऑटो फॉर्म में, मतलब ट्रिपल प्रोडक्ट का यूज़ करते करते उसकी प्रॉपर्टीज़ लगाते हुए इसे सॉल्व करना है। जस्ट एक ये इसमें तुम्हें समझने वाली चीज़ थी जो कि आई थिंक आपको समझ आ गई होगी, और आई होप इसके बाद आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और कमेंट करते रहिए वैसे भी। और इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये आगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें हमें एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर 1/sin और फ्रैक्शनल पार्ट x। तो अगर हमें देखना हो तो साइन फ्रैक्शनल पार्ट x की जो रेंज होने वाली है वो होने वाली है sin 0 से लेकर के विच इज़ क्लोज्ड इंटरवल sin 1 तक। अब जो sin 1 ये जो ओपन इंटरवल है, ठीक है, sin 1 जो होता है वो अप्रॉक्सीमेटली अगर तुम देखोगे तो वो 0.8 के बराबर होता है, ठीक है। और अगर 0.8 से 1 को डिवाइड करोगे तो वो अप्रॉक्स 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, और जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है उसको एक ही बना देगा। तो एक से स्टार्टिंग होएगी और फिर 2, 3, 4 एंड सो ऑन। 1/sin 0 क्या होता है 0, विच इज़ इन्फाइनाइट तक जाएगा। अब ऐसे कौन से नंबर्स होते हैं जो एक से स्टार्ट होते हैं और इन्फाइनाइट तक जाते हैं, दैट इज़ नेचुरल नंबर, विच इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये आ गए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं आई थिंक पार्ट 4 में जब जाओगे आप, और क्वेश्चन नंबर 19, और ये सेम क्वेश्चन है, और इसमें मैंने पूरी आपको रेंज निकाल के दिखा दी थी उसी वाले क्वेश्चन में, ताकि ये पूरा क्वेश्चन कवर हो जाए। तो एक बार जा कर के पार्ट 4 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए, आपको ये पूरा समझ आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये आ गए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इसमें हमें दे रखा है ए वेक्टर इज इक्वल टू अल्फा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर
देन प्लस बीटा बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, देन गामा एंड सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ठीक है, अब अगर हम इस पूरी इक्वेशन को ए वेक्टर के साथ डॉट कर दें तो क्या आएगा, मॉड ए वेक्टर अल्फा, और ये ज़ीरो हो जाएगा, और यहाँ पे बीटा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस ये भी ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारी बीटा की वैल्यू है वो आ जाएगी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही जब हम बी वेक्टर के साथ इसका डॉट करेंगे तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू अल्फ़ा, ये ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, इनटू ये भी ज़ीरो प्लस ये भी ज़ीरो हो जाएगा, प्लस गामा और बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ठीक है, अब ये परपेंडिकुलर है तो ए डॉट भी ज़ीरो होगा, और ज़ीरो अपॉन समथिंग विल बी ज़ीरो, तो गामा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ज़ीरो। ठीक है, अब ऐसे ही हम क्या करते हैं, सी वेक्टर के साथ करते हैं, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ से अल्फ़ा सी वेक्टर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आ जाएगा, और बाकी दोनों ज़ीरो हो जाएंगे, और ए डॉट सी भी हमारा ज़ीरो ही हो जाएगा, तो यहाँ से अल्फ़ा भी ज़ीरो आ जाएगा। तो जब हम अल्फ़ा बीटा एंड गामा का सम करेंगे तो ऑफ कोर्स आवर आंसर विल बी ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, विच इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये आ गए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें जस्ट इनको एक्सपेंड करके देखना है, और एक प्रॉपर्टी मैं याद दिला देता हूँ जिससे क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। वो होती है एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर एंड सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर जो होता है वो होता है ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका जब आप यूज़ करोगे तो आपको इसमें समझ आएगा इसका यूज़, और जब इसका यूज़ करोगे तो ईजिली इस आंसर को निकाल पाओगे। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन, और इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये आ गए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और इसमें हमें 3 इक्वेशन दे रखी हैं, और हमें बताना है कि अंडर व्हाट कंडीशन डज द अबव सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन बनाने हैं तो सबसे पहली बात जो डेल्टा होता है यहाँ से 2 3 5 एंड 7 3 -2 एंड 2 3 एंड लैम्डा। ठीक है, ये डेल्टा की वैल्यू होगी, और ये आपकी आएगी 15 इंटू 5 माइनस लैम्डा, इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जब आप लैम्डा 1 निकालोगे तो लैम्डा 1 जो आपका आने वाला है वो आने वाला है पहले तो ये देखते हैं 9 8 म्यू, देन 3 3 एंड 3 yes, then it is 5 -2 एंड लैम्डा। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 3 लैम्डा और -21 म्यू प्लस 174। ठीक है, अब हमें देखना क्या है इस क्वेश्चन में, हमें सिर्फ इतना देखना है कि कब जो डेल्टा है और डेल्टा 1 है ज़ीरो हो रहे हैं, क्योंकि 0/0 जब हो जाएगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएंगे। ये x की वैल्यू है एक तरीके से, तो लैम्डा इज इक्वल टू 5 पे जो है वो डेल्टा 0 हो रहा है, और जब 9 देखेंगे म्यू की वैल्यू तो ये जो है पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं से हमारा जो लैम्डा इज इक्वल टू 5 और म्यू इज इक्वल टू 9 है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे दोनों की वैल्यू 0 आ रही होगी, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन बन जाएंगे। इसी के तरीके से जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें हमें बताना है अंडर व्हाट कंडीशन डज द अबव सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, जस्ट डेल्टा की वैल्यू जो है वो 0 नहीं आनी चाहिए। तो डेल्टा की वैल्यू 0 कब आ रही है, जब लैम्डा इज इक्वल टू 5 रख रहे हैं, उसके अलावा कोई भी दिक्कत वाली बातें नहीं है। तो लैम्डा इज इक्वल टू 5 नहीं होना चाहिए बस, उसके अलावा कुछ भी होए चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये 4th है वो आंसर करेक्ट हो जाएगा।
दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, और मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, और जिसमें कि हम आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे होंगे। तब तक के लिए बाय बाय।